स्टूडेंट्स, आई ज्योति वेलकम यू ऑल ऑन डू और डाई फॉर स्टडी चैनल। आज हम लोग करने वाले हैं क्लास 4th लुकिंग अराउंड ईवीएस से क्वेश्चन आंसर्स फ्रॉम द विंडो चैप्टर नंबर 7। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इससे पहले हमने इसका एक्सप्लेनेशन का वीडियो डाल दिया है, अगर आपने वो नहीं देखा होगा तो आप उसको देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं इसके क्वेश्चंस को। मैंने आपको बताया था कि ओमानास जर्नी और फ्रॉम द विंडो ये दोनों चैप्टर कोरिलेट हैं। तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर्स को देखेंगे। What were the differences in the scenery that Omana saw from the train on the first day and on the second day? Answer is here. On the second day it was green fields outside, while on the first day she saw the station. Now next question. Omana saw many kinds of bicycle at railway crossing. Which of them run on diesel or petrol? बस, कार, ट्रक, ऑटो रिक्शा, मोटरसाइकिल, स्कूटर रन ऑन डीजल और पेट्रोल। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाई वाज देयर स्मोक एंड नॉइज फ्रॉम द बाइसिकल एट द लेवल क्रॉसिंग? जो धुआं था और स्मोक कहते धुएं को और नॉइज कहते शोर को, बाइसिकल की रेलवे क्रॉसिंग जो लेवल क्रॉसिंग होता है वहाँ पर क्यों थी? सम बाइसिकल डिड नॉट स्टॉप इंजन. It is the smoke from the engines that get collected. Now let's see question number 3. Have you ever seen a scene like the one Omana saw in Goa? Describe it. क्या आपने कभी ऐसा कोई सीन देखा है जैसा ओमाना ने गोवा में देखा? तो इसके बारे में बताइए। ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग लिखना चाहिए, लेकिन yes, I have such scene in a village in Uttar Pradesh. There are large green fields, all crops are cultivated. Next question is here. Sometimes people cross the tracks even when the crossing is closed. What do you feel about this? कभी कभी लोग जो है रेलवे ट्रैक पर जब क्रॉसिंग बंद होता है तब भी ट्रैक को पार कर रहे होते हैं। इसके बारे में आप क्या अनुभव करते हैं, क्या सोचते हैं? People should not do like this. लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। There is no point to take such risk. इस तरह का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई पॉइंट नहीं होता। लाइफ इज़ प्रीसियस। जो हमारी जीवन होता है वो बहुत ही मूल्यवान होता है। हैव यू सीन एनी ब्रिजेस वेयर? क्या आपने कहीं ब्रिज देखे हैं? तो कहाँ? ये भी आपको अपने अकॉर्डिंग आंसर देना है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू एवर क्रॉस्ड अ ब्रिज वेयर? तो ये भी आपको खुद से आंसर देना है कि आपने कभी कोई पुल जो है पार किया है और कहाँ किया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर। What did you see below the bridge? आपने जो ब्रिज होता है, पुल होता है, उसके नीचे क्या देखा? तो ब्रिज के नीचे होता है वाटर, क्योंकि नदियाँ होती हैं। नदियों को क्रॉस करने के लिए ब्रिज बनाए जाते हैं और कभी कभी उसमें कुछ बोट्स भी दिख जाती हैं। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट वाई ब्रिजेज आर मेड? तो पुल क्यों बनाए जाते हैं? ब्रिजेज हेल्प अस टू क्रॉस रिवर्स अनइवन एरियाज ईजिली। जो इस तरह के मतलब ऊपर नीचे के एरियाज़ होते हैं उसको कई बार पार करने के लिए भी पुल बनाए जाते हैं, और जो पुल होते हैं वो हमारी हेल्प करते हैं नदियों को पार करने में। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। हैव यू एवर बीन थ्रू ए टनल? हाउ डिड यू फील? तो क्या आपने कभी टनल को पार किया है? आपको कैसा फील हुआ? देखिए, टनल को जब पार करते, जो टनल के नीचे से जाते हैं ना, तो चारों तरफ बहुत ही अंधेरा होता है, डार्कनेस होती है। तो आपको कैसा फील हुआ? अगर आपने फील की, आप कभी गए हैं तो आपने उसको फील किया होगा। कुछ लोग बहुत एंजॉय करते हैं और कुछ लोग नर्वस फील करते हैं। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। द रूट फ्रॉम गोवा टू केरला हैज़ ए टोटल ऑफ 2000 ब्रिजेस एंड 92 टनल्स. वाई डू यू थिंक देयर आर सो मैनी ब्रिजेस एंड टनल्स? जो गोवा से केरला तक का रूट है वहाँ पर 2000 ब्रिजेस पड़ते हैं रास्ते में और 92 टनल्स पड़ती हैं। ये मैंने पहले भी बताया था आपको एक्सप्लेनेशन चैप्टर में। तो आप ऐसा क्यों सोचते हैं कि वहाँ पर इतने सारे ब्रिजेस और टनल्स क्यों हैं? तो आंसर इज हियर। द रूट इज़ फुल ऑफ माउंटेन्स एंड रिवर। जो वो रूट है वो माउंटेन्स से और रिवर से भरा हुआ है। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। इमेजिन इफ ऑन द वे देयर हैड बीन नो टनल्स एंड ब्रिजेस, हाउ वुड ओमानास ट्रेन हैव क्रॉस द माउंटेन्स एंड रिवर्स? अगर इमेजिन करो, अगर टनल्स और ब्रिजेस नहीं होते तो ओमाना की ट्रेन कैसे माउंटेन्स और रिवर्स को पार करती? तो ये इम्पॉसिबल है। तो द ट्रेन कैन नॉट क्रॉस माउंटेन्स एंड रिवर्स विदाउट टनल्स एंड ब्रिजेस। व्हाट लैंग्वेज डू यू स्पीक एट होम? तो आपको ये खुद से बताना है, कमेंट
कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे भी बताइएगा कि आप अपने घर में कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं। तो जैसे आई स्पीक हिंदी एंड पंजाबी एट होम, तो आपको भी ऐसे ही बताना है। ऑन द वे फ्रॉम गुजरात टू केरला, ओमाना's ट्रेन वेंट थ्रू सेवरल स्टेट्स ऑफ आवर कंट्री, फाइंड आउट द लिस्ट विच स्टेट्स इट क्रॉस्ड। जब गुजरात से केरला ओमाना की ट्रेन गई थी तो उसने बहुत से स्टेट्स को, कंट्री के बहुत से स्टेट्स को पार किया था, तो आपको बताना है। देखिए, जब हम गुजरात से केरला तक आते हैं, ये गुजरात से जब हम केरला तक आते हैं तो हमको यहाँ पर गुजरात हो गया, यहाँ पर महाराष्ट्र है, यहाँ पर जो है कर्नाटका पड़ता है, यहाँ तमिलनाडु पड़ता है, और यहाँ पर जो है ये केरला पड़ता है। तो इस तरह से आपको ये बात निर्भर करता है कि ये ट्रेन का रूट किस तरह से था। अगर कोई ट्रेन ऐसे करके आ रही होगी तो अलग अलग स्टेट से आ रही होगी, अगर बिल्कुल यहाँ से आ रही होगी तो अलग स्टेट से आ रही होगी। तो इस तरह से आपको देखना पड़ेगा रूट के अकॉर्डिंग। लेकिन महाराष्ट्र, तमिलनाडु। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। फाइंड आउट इन विच स्टेट्स दीज लैंग्वेज आर स्पोकन। और जो भी मैंने मैप बना के दिखाया ना, तो आप उसको एटलस पर भी अच्छे से देख सकते हैं। तो ये बताना है ये लैंग्वेज कौन से स्टेट्स में बोली जाती हैं। जैसे मलयालम बोली जाती है केरला में, कोंकणी बोली जाती है गोवा में, मराठी बोली जाती है महाराष्ट्र में, गुजराती बोली जाती है गुजरात में, कन्नड़ बोली जाती है कर्नाटका में। आपके स्टेट में कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डू यू कॉल देम। आप इनको क्या बुलाते हैं। योर मदर सिस्टर, मासी। योर मदर्स मदर, नानी। योर फादर्स सिस्टर, बुआ। योर फादर्स मदर, दादी। और पंजाबी में फादर्स मदर को बीजी कहा जाता है। ऐसे ही आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, या मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताएंगे। नाउ हियर आर सम मोर क्वेश्चंस, गिव आंसर टू द फॉलोइंग क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 इज हियर, व्हाट डिड ओमाना हैव फॉर लंच ऑन 17 में। इडली एंड वड़ा। व्हाट डज वलियम्मा मीन। वलियम्मा मीन्स होता है मदर्स एल्डर सिस्टर यानी मौसी। वेयर वॉज ओमाना गेटिंग ऑफ। ओमाना को कहाँ उतरना था, कोट्टयम में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हियर, व्हाट फील्ड्स could Omana see when the train crossed Udipai station? She saw paddy fields. What was tunnel constructed? Why was tunnels constructed? Tunnels क्यों बनाई जाती हैं? To cross through a mountain. Mountain को क्रॉस करने के लिए उसके नीचे से। What does अमूमम्मा means? अमूमम्मा means होता है मदर यानी नानी। अमूमम्मा और वलियम्मा मलयालम के वर्ड्स हैं, मलयालम लैंग्वेज के। व्हाट काइंड ऑफ सॉइल डिड ओमाना फाउंड इन गोवा। रेड सॉइल। तो यहाँ पर लिख देंगे रेड सॉइल। रेड सॉइल वहाँ पर थी गोवा में जब उसने स्टेशन से देखा था, विंडो से। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट डिड ओमाना डू आफ्टर ब्रेकफास्ट। शी स्टार्टेड टू रीड कॉमिक्स। उसने कॉमिक्स पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। इन विच स्टेट इज मडगांव लोकेटेड। मडगांव इज लोकेटेड इन गोवा। वेयर वॉज सुनील्स फैमिली गेट ऑफ। सुनील की फैमिली को कहाँ उतरना था, कोझिकोड में। वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।